बायोलॉजी मेरी स्ट्रांग है, 330 प्लस तो आराम से आ जाएंगे। लेकिन एग्जाम हॉल में हर सवाल आसान लग रहा था और हर ऑप्शन कंफ्यूजिंग। रिजल्ट आया 330 नहीं, सिर्फ 220। तभी समझ आया, बायोलॉजी कॉन्फिडेंस नहीं, प्रिसिजन मांगती है। अगर आप सोचते हैं सर बायोलॉजी तो मेरी स्ट्रांग है, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नीट में सबसे ज्यादा मार्क्स बायोलॉजी में ही कटते हैं। हर साल बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और 300 प्लस मार्क्स वो एक्सपेक्ट करते हैं, और एग्जाम के बाद कहते हैं सर बायो में ही गड़बड़ हो गई, 240 नंबर आए, 220 नंबर आए। आज हम बात करेंगे 330 प्लस मार्क्स के लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए, और जो स्ट्रेटजी और जो रियलिटी के बीच का फर्क है ना, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले एक कड़वा सच ये है कि बायोलॉजी बहुत आसान नहीं होती है, बायोलॉजी डिसेप्टिव होती है। सिलेबस लिमिटेड है लेकिन टेस्टिंग अनलिमिटेड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीट में बायोलॉजी ये नहीं पूछती कि तुमने एनसीईआरटी पढ़ी या नहीं, बायोलॉजी पूछती है क्या तुम एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझते हो। और यहीं पर एवरेज और टॉपर अलग अलग हो जाते हैं। जो टॉपर होते हैं ना, वो बायोलॉजी को किताब की तरह नहीं पढ़ते, वो बायोलॉजी की एनसीईआरटी को क्वेश्चन बैंक की तरह पढ़ते हैं। हर लाइन पर उनके दिमाग में सवाल चलता है, क्या यह लाइन स्टेटमेंट बन सकती है, यहां नॉट और एक्सपेक्ट या एक्सेप्ट कैसे आएगा, यहां का कौन सा वर्ड ऐसा है जो ट्रैप बन सकता है। जबकि मतलब रियलिटी क्या है, 95% बच्चे एनसीईआरटी को स्टोरी की तरह पढ़ते हैं, और एग्जाम में जब स्टेटमेंट की तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, घुमा फिरा के एक्सेप्ट, नॉट ट्रू, तो बस वहीं पर खेल खत्म। लगता है कि हम सही आंसर ला के आए, मालूम चलता आंसर गलत हो गया। कहां 330 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहां 240 भी नहीं आए, पूरा गणित बिगाड़ दिया, क्योंकि खेल तो हमने बायोलॉजी के दम पे ही खेल रहे थे। और यही डिफरेंस बनता है। अब ध्यान से सुनिए, टॉपर जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन कम पढ़ते हैं, ऑप्शन को ज्यादा पढ़ते हैं। जब साल भर आप तैयारी करते हैं ना, तो टॉपर्स क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस पर उनका फोकस होता है लेकिन कम होता है। वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर जिन ऑप्शन से निकल रहा है उनको ज्यादा पढ़ते हैं कि फला ऑप्शन से क्या क्वेश्चन और बन सकता है, क्यों ये ऑप्शन यहां प्रेजेंट है। अब एक राज की बात बताऊं मैं आपको, मैं खुद भी पेपर सेट करता हूं, मतलब नीट का पेपर सेट नहीं करता मैं, बच्चों के टेस्ट होते हैं सबको सेट करता हूं मैं। तो मैं बताऊं आपको, क्योंकि नीट बायोलॉजी में गलत ऑप्शन को बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है, और ऐसा गलत ऑप्शन जो तुमको कंफ्यूज कर जाए उसे बनाने में और अधिक मेहनत लगती है। टॉपर्स जो होते हैं वो हर एमसीक्यू में पूछता है कि ये ऑप्शन क्यों गलत है, एनसीईआरटी की कौन सी लाइन में ये दे रखा है, यहां पर कौन सा वर्ड मिसलीडिंग है। रियलिटी यह है कि एवरेज स्टूडेंट सही ऑप्शन ढूंढता है कि सही आंसर क्या है, और टॉपर जो है वो गलत ऑप्शन को इलिमिनेट करता है। टॉपर्स इलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, एवरेज स्टूडेंट जो है वो अरे मुझे मालूम है क्या है कि ये 3 आंसर है कि 2 आंसर है, वो चुन रहा होता है। और सबसे बड़ा मिथ ये है, और बहुत बड़ा डेंजरस मिथ है, सर मेरी बायोलॉजी स्ट्रांग है इसलिए मैं फिजिक्स पर फोकस करता हूं, वो वीक है ना। भाई साहब, बायोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती है, बायोलॉजी मेंटेन्ड होती है। 330 प्लस जिस बच्चे के नंबर आते हैं ना नीट में, वो भी बायोलॉजी रोज टच करता था, क्योंकि बायोलॉजी में भूल जो होती है ना, गलती जो होती है, वो साइलेंट होती है। आपको लगता है आपको सब आता है, लेकिन ऑप्शन पढ़ते साथ ही कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। टॉपर्स रोज बायोलॉजी से अपना कनेक्ट बनाए रखता है,
जिस दिन बहुत व्यस्त होगा उस दिन 85 क्वेश्चन लगाएगा, पर लगाएगा जरूर, वो छोड़ेगा नहीं उसको। एवरेज स्टूडेंट रिवीजन करता है मतलब फिर से पढ़ता है, सारी किताब उठा के पूरी कहानी फिर से पढ़ना शुरू कर दी। जबकि टॉपर जब रिवीजन करता है ना तो वो टेस्ट देता है, वो एमसीक्यूज लगाता है, लाइंस पर अपना स्केल रखेगा, कवर करेगा और खुद से पूछेगा कि क्या लाइन थी ये, डायग्राम क्या मैं रफ डायग्राम बगैर देखे बना सकता हूं, एनसीईआरटी के वर्ड्स को वो रिकॉल करेगा। रियलिटी ये कि जिस चैप्टर को आपने कम से कम 3 बार रिवाइज नहीं किया ना, मानकर चलो वो चैप्टर नीट के लिए रेडी नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। टॉपर्स टेस्ट देता है, क्वेश्चंस लगाता है, मार्क्स के लिए नहीं, वो टेस्ट देता है स्टेटमेंट ट्रैप्स को पहचानने के लिए, सिली मिस्टेक को पकड़ने के लिए, टाइम प्रेशर में अपना काम बनाए रखने के लिए। रियलिटी क्या है, बहुत से बच्चे टेस्ट से डरते हैं, सर बायो तो स्ट्रांग है, बाद में क्वेश्चन लगाएंगे, इतने एमसीक्यू नहीं लगाते इसमें, आज स्ट्रांग है मेरी। सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में बायोलॉजी काट देती है आपको। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं ना तो 330 से ऊपर नंबर यदि बायोलॉजी में चाहिए ना तो एनसीईआरटी को डेप्थ से पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शंस की एनालिसिस करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंट रिवीजन करना पड़ेगा, ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। ये कोई सीक्रेट नहीं है, सबको मालूम है, दूसरे टीचर भी यही बोलते हैं, बच्चों को ही मालूम है, पर ये बोरिंग लगता है, इसलिए 95% लोग फॉलो नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बायोलॉजी टफ है, मैं ये कह रहा हूं बायोलॉजी केयरलेस लोगों के लिए टफ है। अगर आप एनसीईआरटी को रिस्पेक्ट देंगे, अगर आप ऑप्शंस को सीरियसली लेंगे तो 330 प्लस क्या 350 प्लस भी कोई मिराकल नहीं है, पॉसिबल है बिल्कुल। बच्चों ने लाया है, बायोमेंटर्स के बच्चों ने। याद रखिए, नीट में बायोलॉजी पढ़ाई से नहीं प्रिसीजन से जीती जाती है। बायोलॉजी को जीतना है, प्रिसीजन रखना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको रियल लगी हो ना तो चैनल से जुड़े रहिए। यहां मोटिवेशन नहीं, मेथड मिलती है। रियलिटी आपको इनसाइड बताया जाता है कि क्या गलतियां बच्चे कर रहे हैं। हम लोग तो हजारों बच्चों को हर साल पढ़ा रहे हैं, पर वो बच्चे गलती करते हैं। कई मैं सच कह रहा हूं आपसे, मेरा मन करे तो मैं तो चाहता हूं हर बच्चा सिलेक्ट हो जाए, पर ये पॉसिबल नहीं है ना। हम तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, हमने कोई भेदभाव नहीं किया, सबको एक जैसा पढ़ाया। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो नहीं कर पा रहे। तो सारा गलती कहां पर है? गलती ये है कि हम कहीं ना कहीं पे फेल होने को प्लान कर रहे हैं। कैसे? हम कुछ चीजें जो गलतियां बार बार रिपीट होती है उनको सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप वो गलती रिपीट ना करें। आप तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दें, बायोलॉजी स्ट्रांग है। बायोलॉजी में आपको रोज पढ़ना है, आपको 330 प्लस। देखो, जितना अच्छा नंबर बायोलॉजी में स्कोर करोगे उतना लोड जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री पर कम होगा। एक कट ऑफ तो आपके दिमाग में होगा आपकी स्टेट का कि 550 लाना है कि 550 लाना है कि 580 लाना है कि 600 नंबर लाना है। तो जितना स्ट्रांग बायोलॉजी उतना लोड फिजिक्स केमिस्ट्री पे कम होता है। लेकिन बायोलॉजी भी डिसेप्टिक सब्जेक्ट है, याद रखना। इसलिए बेटा हमने ना जो है बहुत जल्दी हम 2 जनवरी से हम बायोलॉजी के कुछ लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं। और उन लाइव सेशंस में का जो बेसिकली मोटिव है वो ये है कि हम बेसिकली बायोलॉजी लॉजिक लैब, मतलब नीट लॉजिक लैब शुरू कर रहे हैं। मतलब कि वहां पर हम आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाएंगे जिन क्वेश्चंस को करने के दौरान आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट आपको ब्रेनस्टॉर्म करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पर ये मैं बोलता हूं कि उन क्वेश्चंस को लगाने के बाद एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सब आप फोड़ कर आओगे। 330 प्लस मेरा वादा, पर साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा 19 जनवरी से बायोमेंटर्स का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है बेटा, और उसका कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वो भी आप जो है वो क्रैश कोर्स में भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं बेटा। मैं कह रहा हूं आपसे कि जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पढ़िए बेटा। मैं आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू कि क्या क्या कोर्सेज बायोमेंटर्स चल रहे हैं, इनको आप अच्छे से आप इस पे मेहनत कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को आप पा सकते हैं बेटा। ठीक है, सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठंडे दिमाग से काम कीजिए, जो गलतियां हैं उन्हें दूर कीजिए, उन्हें रिपीट बार बार मत कीजिए। एग्जाम निकलेगा, जरूर निकलेगा। इंसानों को ही निकलता है ना, आप भी इंसान ही हो ना, पक्का? तो निकलेगा क्यों नहीं? निकलेगा बेटा। ऑल द बेस्ट।